Hi everyone, I hope you are doing well. Do you know recently Rohit Sharma has lost 12 consecutive tosses as Indian captain? Do you think this is just bad luck or is there something more to it? Each toss does not depend on the previous one. Losing 12 in a row is rare but possible. Today we are going to start a chapter which gonna describe all these phenomena. So the chapter is probability. We are going to learn concepts, laws, and its application. Six. The first concept is statistical experiment. It's a process or activity that result in one of the several outcome. मसलन आपने कोई टॉस कॉइन की है तो व्हाट आर दी पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है, आपने टॉस कॉइन की है तो आपके पास या तो हेड आ गई या तो टेल आ गया. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक स्टेटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट है विथ पॉसिबल आउटकम्स. आपने एक डाई रोल की है, ठीक है, विच इज़ समथिंग लाइक दिस. ठीक है, 6, 4, 5 इस तरह आप कर ले. ठीक है, इसकी जो आउटकम्स होंगे दे आर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो ये हमारे पास क्या है, एक स्टेटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट है. मूविंग टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ सैम्पल स्पेस एंड इवेंट. सैम्पल स्पेस, ठीक है, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसकी जो पॉसिबल आउटकम्स है उसको हम क्या कहेंगे, पॉसिबल आउटकम्स को हम कहेंगे सैम्पल स्पेस. ठीक है, मसलन आपने कॉइन टॉस की है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगी, या तो हेड होगी या तो टेल होगी. ये हमारे पास क्या है, सैम्पल स्पेस है. सेम फॉर डाइस. ठीक है, 1 to 6 तक हमारे पास क्या होंगे, आउटकम्स होंगे. और जो इवेंट होता है दैट इज़ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस. ठीक है, इसमें से अगर हम हेड ले ले तो ये हमारे पास एक इवेंट है, टेल ले ले तो हमारे पास इवेंट्स है. इसमें मल्टीपल इवेंट्स भी हो सकते हैं. मसलन यहाँ पे आप देख ले रोलिंग एन इवेंट नंबर. ठीक है, 2, 4, 6 ये हमारे पास क्या है, सबसेट है विच वी कॉल इवेंट्स. मूविंग टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि दो इवेंट्स एक साथ नहीं हो सकते. ठीक है, इसमें आप सेट की टर्म से देखें तो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज़ नल. ठीक है, मसलन आपने एक कॉइन टॉस की, ठीक है, कॉइन टॉस की, या तो आपके पास हेड आएगी या तो टेल आएगी. दोनों में एक साथ नहीं आ सकते अगर वो कॉइन फेयर है तो. ठीक है, सिमिलरली आपने डाइस को रोल किया है तो एक ही नंबर आ जाएगी. ठीक है, 1 से लेके 6 तक लेट सपोज एक आएगी, बाकी 7 नहीं आ सकते, 5 नहीं आ सकते. ठीक है, तो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. एंड म्यूचुअली इंक्लूसिव इसमें ये होता है कि दे हैपन टुगेदर. ठीक है, मसलन आपने कार्ड्स देखे होंगे, वी हैव 52 कार्ड्स. ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, लेट सपोज यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है, रेड कार्ड हो सकता है विथ फेस. ठीक है, रेड कार्ड विथ फेस, तो ये हमारे पास क्या है, म्यूचुअली इंक्लूसिव, ये दोनों आ सकते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट इज़ इक्वली लाइकली इवेंट. ठीक है, जो सैम्पल स्पेस है, ठीक है, जिसमें जितने भी इवेंट्स हैं, ठीक है, लेट सपोज डाइस की बात करें तो हमारे पास 6 इवेंट्स हैं और हर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ सेम. ठीक है, विच इज़ 1/6. तो ये हमारे पास क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स है. फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ फेयर कॉइन, हेड या टेल, और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 है. अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज़ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट. ठीक है, डिपेंडेंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट. जो इंडिपेंडेंट होता है दैट इज़, ठीक है, जो अगर लेट सपोज हम एक्सपेरिमेंट 1 करें, एक्सपेरिमेंट 2 करें तो इसकी आउटकम को इफ़ेक्ट नहीं करते, डू नॉट इफेक्ट. ठीक है, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है. लेट सपोज मैं 2 कॉइन्स टॉस करता हूँ. ठीक है, तो 1 में हमारे पास होगा हेड या टेल. ठीक है, फिर नेक्स्ट जो करूँगा तो मेरे पास हेड या होगा या तो टेल होगा, या हेड होगा या टेल होगा. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ये एक दूसरे को इम्पैक्ट नहीं करते. जबकि हमारे पास जो डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं दे अफेक्ट
ईच अदर्स। मसलन हमने बात की 52 कार्ड्स की, ठीक है। लेट्स सपोज एक कार्ड उठाता हूँ मैं, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट वापस नहीं रखता हूँ, तो अभी रिमेनिंग जो कार्ड होंगे वो हमारे पास 51 होंगे। तो ये क्या हो गया, जो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट इवेंट के बाद सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी को क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट। अनदर कॉन्सेप्ट विच इज़ सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट। जो सिंपल इवेंट्स होते हैं उसकी आउटकम एक ही होगी, ठीक है। मसलन आपने कोई डाइस रोल की है, ठीक है, इसकी इवेंट एक ही होगी, सही है। मसलन हमने कहा कि लेट्स सपोज व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 3 ऑन रोलिंग अ डाइस, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। जो कंपाउंड्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, दैट इज़ कम्बिनेशन ऑफ आउटकम। मसलन हम कहते हैं कि रोलिंग इवन और ग्रेटर देन 4, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होंगे, इवन में 2, 4 एंड 6 आ गया, जो ग्रेटर देन 4 है उसमें 5 एंड 6 आ गया। इनका जो सैम्पल स्पेस होगा या सेट होगा दैट इज़ 2, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड इवेंट है और इसकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कैलकुलेट किस तरह करना है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ठीक है, इज इक्वल टू इवेंट्स डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस, ठीक है, सैम्पल स्पेस। मसलन हमारे पास लेट्स सपोज हमने टॉस कॉइन की है, ठीक है, कॉइन को टॉस किए, तो हमारे पास या तो हेड आएगी या तो टेल आएगी। हम चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, ठीक है, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इवेंट है उसका काउंट क्या है, 1, और सैम्पल स्पेस में जो इवेंट्स हैं उनका काउंट क्या है, 2 है, विच इज़ इक्वल टू 50%, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इस एग्जांपल को करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स ऑन अ डाइस, ठीक है, जो सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, ठीक है। जो सबसेट है इवेंट्स हैं, ठीक है, ई उसकी क्या है, इवन है तो 2, 4 एंड 6 है, ठीक है। इनकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर है विच इज़ इक्वल टू क्या होगा, 3/6 होगा, दैट इज़ 1/2। अनदर कॉन्सेप्ट विच इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास इवेंट्स डिपेंडेंट हो, ठीक है। सिंपली इसका जो फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ठीक है, ए अकर कह सकते हैं, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। इस तरह हम निकाल सकते हैं। अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास ये होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ठीक है। इस तरह कर सकते हैं। इनके हम एग्जांपल्स कर लेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद बेहतर हो। मूविंग टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अभी हमने बात की जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, डिपेंडेंट इवेंट्स। जो इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है, यही सेम फार्मूला होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए गिवन ए, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। इसको अगर हम देखें, ठीक है, इंडिपेंडेंट होंगे तो क्योंकि ये डिपेंडेंट नहीं करती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज़ सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज़ इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी। सिंपल जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको हम ऐड करेंगे। मसलन हमने क्या किए, 2 कॉइन्स हमने टॉस की, ठीक है, हमारे पास क्या हो गए, हेड टेल, टेल टेल, हेड हेड और
टेल हेड, ठीक है, ये आ गया। अब हम चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, ठीक है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और दूसरे की 1/2 है, तो हम क्या करेंगे, इनको सिंपली आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ। अगर लॉस की बात करें तो प्रोबेबिलिटीज़ में हमारे पास एडिशन के और मल्टीप्लिकेशन के लॉस हैं, ठीक है। एडिशन की जो लॉस हैं, ठीक है, अगर हमारे पास नॉन एक्सक्लूसिव मतलब ये मसलन ये आपके पास है, ठीक है, कोई कॉमन चीज़ इनमें है, ठीक है, कॉमन चीज़ है, तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस जो कॉमन रीजन है उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जो सेट की हमने एग्जांपल्स देखे उसमें यही कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम देख रहे हैं एक एग्जांपल यहाँ पे है हमारे पास, रोलिंग इवन और मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है। इवन्स हमारे पास क्या हो, 2, 4, 6 हो गए और मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या है, 3 एंड 6 है, ठीक है। यहाँ पे 6 हमारे पास कॉमन है, तो हम क्या कर रहे हैं, लेट्स सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकल रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, इवन की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ 3/6 प्लस जो मल्टीपल्स ऑफ 3 है दैट इज़ 2/6 और जो कॉमन है उसकी क्या है प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी गेट 4/6, ठीक है। अगर हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते या इनमें कोई कॉमन चीज़ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सिंपल। मसलन हमारे पास 2 कॉइन टॉस की बात करें, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ठीक है, लेट्स सपोज एक कॉइन हमने टॉस की तो हमारे पास क्या है, हेड या टेल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ठीक है, तो ये हमारे पास 1 बन जाएगा। सो नेक्स्ट इज़ लॉस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर हमारे पास डिपेंडेंट्स इवेंट्स होते हैं तो हमने ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फंक्शन यूज़ करना है, फार्मूला यूज़ करना है, विच इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ठीक है। अगर ये इंडिपेंडेंट होते हैं तो यू नो कि ये किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होती है, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, इंडिपेंडेंट होंगे तो वी जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई बोथ इवेंट्स प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल है, 2 कॉइन्स को हमने टॉस करना है, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास कॉइन 1, इससे हमारे पास आउटकम क्या होगा, हेड या टेल, ठीक है। दूसरा हमने फेंक दिया, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, अगर पहले में टेल आया है तो दूसरे में हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, ठीक है। इसकी जो सैम्पल स्पेस होगी दैट इज़ हेड टेल टेल हेड 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 एंड टेल टेल, ठीक है, ये सैम्पल स्पेस है। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, ठीक है, वी नो कि ये कॉइन्स क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो वी जस्ट सिंपली क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन फर्स्ट टॉस मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन सेकेंड टॉस, दैट इज़ 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 विच इज़ इक्वल टू 1/4, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास डिपेंडेंट है, हमने कार्ड्स की बात की, लेट सपोज हमारे पास कार्ड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, लेट मी क्लीन इट एंड राइट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास यू नो कि 4 एस होते हैं, सही है। हमने ये निकाला व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2s विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है,
रिप्लेसमेंट। तो पहले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/52 होगी, ठीक है, 52, 1/52, ठीक है। और सेकंड की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज़ नॉट 1/52, वो कम होगी, दैट इज़ नहीं 4/52 होगी एंड 3/51 होगी। ये कंडीशनल हो गया, ठीक है, ये कंडीशनल वैल्यू है, नॉट द वैल्यू ऑफ बी। तो इन केसेस में हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। मूविंग टू आवर लास्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ वेन डायग्राम एंट्री। वेन डायग्राम के थ्रू मैंने आपको चीज़ें दिखाई यहाँ पे, मतलब इवेंट्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और ट्री डायग्राम अगर हम करें तो लेट सपोज टू टॉस टू कॉइन्स, ठीक है, इसको हम लेट सपोज पहला कॉइन है हमारे पास, इसको हमने टॉस की तो वी गेट ईदर हेड और टेल। फिर नेक्स्ट कॉइन करेंगे, हो सकता है पहले में हेड आई है तो नेक्स्ट में टेल आए, पहले में हेड आई है तो हो सकता है नेक्स्ट में भी हेड आए। सेकंड का हो सकता है पहले में हेड आई है तो हम टेल आई है तो नेक्स्ट में भी टेल आए या हेड आ सकती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ट्री डायग्राम है, जिसके थ्रू हमने क्या करना है, सिक्वेंशियल एक्सपेरिमेंट्स दिखाने होते हैं, जो वेन डायग्राम्स होते हैं थ्रू विच वी कैन शो आवर लैप्स यूनियन एंड इंटरसेक्शन। We will continue with questions in next lecture. Thank you so much for watching.